एक घना जंगल था जहाँ एक लकड़हारा अपने पूरे परिवार के साथ झोपड़ बनाकर रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह जंगल के पेड़ों को काटकर गांव में ले जाकर लकड़ियां बेचता था। वो जंगल में अपने मन से नहीं रहता था। उसे जंगल में अपनी छोटी जाति होने के कारण रहना पड़ता था, क्योंकि गांव वाले गांव में आने भी नहीं दे रहे थे। वो तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गांव में लकड़ी बेचने आता था और वही गांव के बाहर बैठ जाता था। उसकी नीची जात होने की वजह से उससे कोई लकड़ियां भी नहीं खरीदता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उन लकड़ियां को उसने छूकर गंदा कर दिया है। लेकिन कभी कोई नया आदमी अगर गांव में आता और उसे पता नहीं होता कि वह कौन है, तो उसकी लकड़ियां बिक जाती हैं। एक बार की बात है, जब वह लकड़ियां लेकर गांव आया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो छपरा जिस पर बैठकर वह लकड़ियां बेच रहा था वह टूटा हुआ था। उसने जब गांव वालों से पूछा, भैया जी, ये छपरा किसने तोड़ा? ये सब हमने किया है क्योंकि तुम यहाँ रोज आकर बैठते हो और इस जगह को गंदा कर देते हो। हमारे बच्चों को यह नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए वह तुम्हारे साथ बात करते हैं और जब तुम नहीं होते हो तो वह यहीं पर आकर खेलते हैं। यही उनके खेलने का मैदान भी होता है, क्योंकि पूरे गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बच्चे खेल सके। इसलिए यहां से सारा सामान हटाकर साफ सफाई कर दी गई है ताकि बच्चे यहां खेल सकें। और अब तुम दोबारा यहां गांव में मत आना। तो मैं कहां जाऊं? क्या मैं तुम लोगों के साथ बाजार में लकड़ियां भेज सकता हूं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम हमारे साथ आकर बाजार में काम करोगे? इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम कहीं और जाकर अपना काम करो। लकड़हारे के द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी गांव वाले नहीं माने और उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उदास मन से घर लौट आया। ऐसे करते करते 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या काम करना चाहिए कि उसके घर का खर्चा भी चल जाए और उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। इतने दिन काम पर ना जाने की वजह से घर में जितना भी राशन रुपया था सब खत्म हो गया। सुनो सविता, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं एक काम करता हूं कि दूसरे गांव में काम की तलाश करके आता हूं। शायद दूसरे गांव के लोगों की मानसिकता छोटी जाति के लिए अलग हो। हाँ, आप ऐसा ही कीजिए। अब वो काम की तलाश में नए गांव में गया, लेकिन वहां भी उसे वही सब दिखा जो उसके साथ पिछले गांव में हुआ था। अब वो परेशान हो गया कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वह देखता है कि सामने से एक आदमी ठेला के लिए भागता हुआ आ रहा है और वो गिर गया। उसका थैला जमीन पर गिर गया। लकड़हारा देखता है कि उसके पीछे कुछ आदमी भाग रहे थे, इसलिए वो थैले को छोड़कर भाग जाता है। लकड़हारे ने उसके थैले को खोलकर देखा तो उसमें इतना धन था कि लकड़हारे का पूरा जीवन आराम से बीत जाएगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस धन को अपने घर ले जाऊं। इससे बहुत दिन आसानी से गुजर जाएंगे। जब तक ये खत्म होगा तब तक मैं कोई नया काम ढूंढ लूंगा। लेकिन चोरी करना तो गलत बात है। लेकिन मैंने चोरी कहाँ की है? मैंने तो नीचे पड़ा सामान उठाया है। फिर कुछ सोचने के बाद जिस ओर सामान का मालिक भाग रहा था उधर वो भी भागा। जल्दी ही उसको सामान का मालिक मिल गया, लेकिन वो छुपा हुआ था ताकि चोर उसको ना पकड़ सके। सुनिए भैया जी, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जी, मैं तो काम की तलाश में इस गांव में आया था, लेकिन मैंने आपको भागते हुए देखा और मैंने देखा कि आपका सामान गिर गया है। मैं आपका ये सामान देने आया हूँ। देखो भाई, तुम बहुत ही ईमानदार हो। इतना सारा धन देखकर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। लालच तो आया था मेरे मन में। बाद में मुझे लगा कि चोरी करना गलत बात है, इसलिए मैं आपको ये सामान लौटाने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? मेरा नाम चमन दास है और मैं नीची जाति का हूँ, इसलिए मैं जंगल में रहता हूँ।
और अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि गांव वालों ने मुझे नीची जाति का होने के कारण निकाल दिया है। देखो, चमनदास में नीची जात या ऊंची जात नहीं मानता। मेरे लिए सब लोग बराबर है। तुम मेरे लिए कोई नीची जात के व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शरीफ इंसान हो जिसने मेरे सामान को सही सलामत मेरे पास पहुंचाया है। क्या तुम मेरे कारखाने में काम करोगे? हाँ, जरूर। तो ठीक है, कल 7 बजे मेरे कारखाने पर पहुंच जाना। अगर तुम रोज वक्त पर आए और अपना काम पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से किया तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बांट दूंगा। फिलहाल मैं अभी तुम्हें परीक्षण पर रखूंगा और देखूंगा कि तुम काम कैसे करते हो। तुम जैसा काम करोगे वैसी तनख्वाह पाओगे। मैं आपकी सारी शर्तें मानता हूं और मैं पूरा दिल लगाकर काम करूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब वो रोज काम पर जाता और बहुत अच्छे से सारा काम करता। धीरे धीरे मलिक को उसका काम पसंद आने लगा। अब मलिक को अपने दूसरे कारखाने में भी जाना पड़ता। उसे बहुत दिक्कत होती है। एक दिन मालिक ने चमनदास को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, चमनदास, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम यह जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाल लोगे। मैं तुम्हें इस कारखाने का मैनेजर बना रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये सुनकर चमनदास बहुत खुश हुआ और उसने ये खुशी घर जाकर अपनी पत्नी को बताया। दरअसल उसका घर जंगल में नहीं था। अब वह कारखाने के पास एक पक्के मकान में रहता था। आज मुझे मालिक ने कारखाने का मैनेजर बना दिया है। जल्द ही हम रईस बन जाएंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे भी दिन सुधर गए। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ मैं एक लकड़हारा था और आज एक कारखाने का मैनेजर बन गया हूँ। कितना अच्छा हुआ सविता कि उस दिन मैंने थोड़ा सा धन का लालच नहीं किया और मालिक को वह धन लौटा दिया। अगर मैं उस दिन यह नहीं करता तो आज ये दिन कभी नहीं आता। एक दिन कारखाने का एक आदमी गजरू उसके पास आया और बोला, साहब, कनकपुर गांव में गेहूं की कालाबाजारी चल रही है। वह गेहूं हमारे कारखाने से जा रहा है। अब चमनदास तुरंत ही वहां से कनकपुर के लिए निकला, लेकिन वो रास्ते में सोच रहा था, मैं कैसे उस गांव में जाऊंगा? उस गांव के लोगों ने तो मुझे धक्के मारकर निकाल दिया था। क्या आज भी वह मेरे साथ ऐसा ही करेंगे? वह मुझे गांव के अंदर आने देंगे या नहीं? गांव की सीमा में पहुंचकर उसने अपने आदमियों से निरीक्षण करने के लिए कहा। तुम दोनों गांव वालों से जाकर थोड़ी पूछताछ करो। कुछ देर बाद गांव वालों ने चमनदास से आकर पूछा, क्या हुआ साहब? आज गेहूं नहीं मिलेगा और हर बार से इस बार का भाव इतना ज्यादा क्यों है? आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कल आपको नियत समय पर गेहूं प्राप्त हो जाएगा। सुनो, जो गेहूं की कालाबाजारी कर रहे हैं उनको पढ़कर मेरे ऑफिस में ले आना। मैं जा रहा हूं। शायद उसकी चमचमाते कपड़ों और सूट बूट ने उसके किरदार को ढक दिया था, इसीलिए गांव वालों ने उसे पहचाना नहीं। दूसरे दिन चमनदास ने गेहूं की ट्रॉली गांव की सीमा पर खड़ी कर दी और अपने आदमियों से कहा, जाओ, सभी गांव वालों को बता दो कि जिसको भी गेहूं चाहिए वह यहां आकर ले जाए। ट्रॉली अंदर नहीं आएगी। तभी कुछ गांव वाले ट्रॉली के पास आकर चमनदास से पूछते हैं, साहब, क्या ट्रॉली अंदर नहीं जाएगी? नहीं, ट्रॉली यही खड़ी रहेगी। जिसको गेहूं लेना है वह यहां आकर ले ले। लेकिन हर बार तो ट्रॉली अंदर आती है, आज क्यों नहीं आ रही? ऐसे तो गेहूं गांव तक ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा ना कि ट्रॉली अंदर नहीं जाएगी। जिसको गेहूं लेना है वह लेकर चले जाओ, वरना मैं जा रहा हूं। लेकिन आप ट्रॉली लेकर क्यों नहीं जा रहे अंदर? मैं गांव के अंदर नहीं जा पाऊंगा और जब मैं नहीं जा पाऊंगा तो मेरी ट्रॉली भी नहीं जाएगी। लेकिन साहब, आप अंदर क्यों नहीं जा पाएंगे? हम तो कह रहे हैं ना आपसे कि आप अंदर आइए और गेहूं सबको बांट दीजिए। मैं गांव के अंदर इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि मैं वही लकड़हारा हूं जिसको आप लोगों ने धक्के मारकर भगा दिया था। लोगों ने उसे ध्यान से देखा तो उनको याद आया कि यह तो वही चमनदास है जिसको उन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया था। चमनदास, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अगर तुम गेहूं नहीं दोगे तो हम क्या खाएंगे? तुम्हारे ही कारखाने के दाम की वजह से हम गेहूं खरीद पाते हैं, वरना अन्य लोगों के दाम तो आसमान छूते हैं।
कृपया हम सब पर रहम करो और हमारे बच्चों के बारे में तो कुछ सोचो। मैं तो सिर्फ गेहूं नहीं दे रहा, तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग क्या खाओगे, जबकि तुम तो कहीं और से भी ले सकते हो। मेरी सोचो, जब मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा था, अपने बच्चों के भोजन के लिए जगह की भीख मांग रहा था, क्या मैंने तुम लोगों से कभी रुपए लिए थे या कुछ मांगा था? मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, लेकिन उसमें भी तुमको दिक्कत हो रही थी। और फिर तुम सब लोगों ने क्या कहा था? हमें क्या करना है? तुम भूखे मारो या कहीं और जाकर रहो। अब मैं तुमसे कहता हूं, जाओ कहीं और से जाकर गेहूं खरीदो, ट्रॉली अंदर नहीं जाएगी। अब सभी गांव वालों को बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। वह चमनदास से कहने लगे, चमनदास, कृपया हमारे साथ ऐसा मत करो। अब तो गांव वाले चमनदास के पैर पड़ने लगे। तब चमनदास कहता है, अरे अरे, ये सब क्या है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि कभी तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मुझे तुम्हारी पड़ी थी। तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो यहाँ गेहूं की ट्रॉली तुम्हें गेहूं देने के लिए ही लाया था। तुम लोग जितना चाहो उतना गेहूं ले सकते हो। चमनदास, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। हमसे तुम्हें पहचानने की गलती हो गई। चमनदास को खुशी हुई कि अब उसको कोई नीची जात का कहकर चोट नहीं पहुंचाएगा।